नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से गायब 14 वर्षीय नाबालिग युवती का शव ब्रह्मपुरा पोखर में मिला। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी को जलाया। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के मरीन ड्राइव रोड के समीप मन में एक युवक की डूबने से हुई मौत। और भाई की शादी में शराब पीकर डांस करने वाले युवक को उत्पाद विभाग की पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा पोखर में 2 दिनों से गायब 14 वर्षीय नाबालिग का शव मिलने से मची हड़कंप। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा पोखर से नाबालिग लड़की का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। गुस्साए मोहल्ले के लोगों ने ब्रह्मपुरा चौक को घंटों जाम कर बवाल काटा। दरअसल नाबालिग लड़की ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है और रविवार को लापता हो गई थी। अहले सुबह ब्रह्मपुरा पोखर में नाबालिग लड़की का शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस पहुंची और छानबीन में जुट गए। नाबालिग के परिजन भी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे। इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क को घंटों जाम कर बवाल काटा। परिजनों ने बताया कि रविवार की सुबह से ही गायब हो गई थी और जब सूचना मिली तो हम लोग यहां पहुंचे। नहीं था, एक भी आदमी थाना में नहीं था। 1-1.5 घंटे के बाद थाना आए हैं। जब प्रभारी को हमने फ़ोन किया है कि ऐसे ऐसे जो हम कल शाम को आपके थाना में FIR करने गए थे, उस बच्ची का लाश हमारे पोखर में मिला हुआ है, तो ठीक है हम आ रहे हैं। तो वो आए 1-1.5 घंटे के बाद। यही स्थिति। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार सिंह। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। हम लोग जब सुबह उठे तो जब उठते हैं तो वो भी उठती है जोरे, तो पहले भी उठ गई थी। वो अपना झाड़ू लेकर बाहर नहीं निकलती है। उसी टाइम में उसको किडनैप कर लिया गया। जिस समय हम जब निकले तो गेट सटा हुआ था, झाड़ू उस जगह रखा हुआ था। उसके बाद में हम लोग सब तरफ खोजने लगे। कहाँ? घर से किडनैप किया? हाँ, घर से, घर के बाहर से। हाँ, तो जब हम लोग उठे तो देखे कि कहीं बुआ भैया लोग के यहाँ गई होगी, तो भैया लोग के यहाँ खोजवाए तो भैया लोग के यहाँ नहीं मिली। तो हम लोग अपना सब तरफ कर कुटुम्ब जमर तमर जहाँ जहाँ मन था सब तरफ हम, चाहे पोखरा उखरा में भी कहे, चाहे सब तरफ कहे कि जाके देखो कहीं घूमने गई होगी, चाहे कुछ हो, कहीं वो नहीं मिली। उसके बाद मिलने के बाद में तो उसके मोबाइल से उसका ट्रेस आया, उस लड़का का ट्रेस आया। तो जब ट्रेस आया तब उसके यहाँ हम भैया सब लोग गए, 4-5 आदमी वहाँ से गए। तो वहाँ जाने के बाद में वो बोला कि ना हम नहीं किए हुए हैं, हम कटिहार हैं। बाप उसका कुछ बोल रहा है, मतारी उसका कुछ बोल रहा है, छोड़वा अलग कुछ बोल रहा है। बाप हंस रहा है और मतारी के शरीर पर बजा बज रहा है, एकदम बुझा रहा है कि एकदम मर गई हुई है। वैसे काम की हुई तब न मतारी के देह पर अथी बढ़ रहा है। लड़का जो है वो 3-4 नंबर से फ़ोन करता है। कभी दादी का नाम निकलता है, कभी उसके बाप का नाम निकलता है, कभी किसी का नाम निकलता है, किसी का नाम निकलता है। फिर वहाँ से हम आए तो हम लोग सब आदमी गए थाना पर केस करने के लिए। तो हरिमोहन चौधरी फ़ोन किए कि भाई जी केस मत कीजिए, आप आइए, यहाँ सारा विधि व्यवस्था सही हो जाएगा। तो वहाँ भैया लोग गए, हम नहीं गए, भैया लोग नहीं जाने दिए। तो हरिमोहन चौधरी बोले कि 1 घंटा रुक जाइए, रिकवरी हम करवा देते हैं। पुलिस पर स्थिरता का आरोप लगाकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और ब्रह्मपुरा चौक को जाम कर आगजनी करने लगे। आक्रोशित परिजनों ने ब्रह्मपुरा थाने में लगी एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर कर दिया। स्थानीय लोगों और परिजनों ने ब्रह्मपुरा थाना पुलिस पर स्थिरता का आरोप लगाया और कहा कि अगर पुलिस चौकसी से काम करती तो बच्ची आज जीवित होती। ब्रह्मपुरा थाना में कल एक लड़की का अपहरण का रिपोर्ट कराया गया था, मामला दर्ज हुआ था और उन्हीं का डेड बॉडी आज पोखर के दुर्गा मंदिर का पोखर के किनारे में पानी के पास में पड़ा पाया गया है। लेकिन पोखर के ऊपर में जहाँ तहाँ ब्लड भी गिरा पाया गया। इससे शंका लगता है कि कहीं से उनको बाहर में मार करके ला करके ब्लड को यहाँ डेड बॉडी को यहाँ पर छिपाने के लिए रखा गया है। तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। परिजनों को पूर्व में जो है शिकायत भी कराई गई थी थाने में? हाँ, कल ही शिकायत कराया गया था। परिजनों द्वारा कल प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी थाना में, प्राथमिकी भी अंकित हुआ था इस संदर्भ में और इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन डेड बॉडी थाना के पास में जस्ट बगल में पोखर है, उसके पास में डेड बॉडी मिला। प्रथम दृष्टया क्या आया है, कैसे हत्या की? हत्या का लगता है। अब कैसे हत्या की हो तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा।
सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के मरीन ड्राइव मन में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक की पहचान अब तक नहीं हुई है। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के मरीन ड्राइव रोड के समीप मन में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार एक युवक मन में कूद गया। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर सिकंदरपुर ओपी की पुलिस पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक युवक को मन में कूदते देखा गया है और उस युवक की पहचान नहीं हुई है। पता चला कि कोई लड़का यहाँ कूद करके डूब गया है और उसके बाद सब आदमी ने जुटा तो एक दूसरे को मैसेज देना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे कि सब कोई मिल करके कोशिश करा कि निकाले। युवक की पहचान हुई है? नहीं, इस लोगों को पहचान अभी तक नहीं हुआ। क्या उस पॉकेट से मोबाइल निकला, छोटा सा हैंडसेट, घुमा लो एम्बुलेंस, और उसमें सिम लगा करके दूसरे मोबाइल पर भी देखा जा रहा है तो कोई नंबरें नहीं आ रही है। घटना कितने बजे का है? लगभग 1 घंटा हो गया अभी। हाँ, लगभग। आप लोगों से जानकारी मिली? बगल में मेरा घर है, हम सहनी है, हम लोग जलकर प्रवर्तन है। हम लोग का सूचना मिला है तो हम लोग आए देखने के लिए। अब कहाँ का लाश है हम लोग का पता नहीं है। पहचान सर नहीं हो पाया अभी। पहचान नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने बताया कि एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। हालांकि अभी उसकी पहचान नहीं हुई है। गश्ती के दौरान हमें सूचना मिली है कि एक व्यक्ति मरीन ड्राइव रोड में तालाब के किनारे डूबकर मर गया है। पहचान हुई है इसकी? पहचान अभी नहीं हुई है, इसकी पहचान की जा रही है। इसके पास से मोबाइल बरामद हुई है, बिल्कुल पानी में डूबा हुआ। क्या लग रहा है सर, ये आत्महत्या है या? अब इसकी जांच पड़ताल करने के बाद पता चलेगा। प्रारंभिक जांच में पुलिस से क्या लगी है? प्रारंभिक जांच में तो अभी ऐसा पता चल रहा है कि डूबने से शायद इसका मृत्यु होना प्रतीत हो पाया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से जांच छानबीन करने के जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चल पाएगा। स्थानीय लोगों से पूछताछ किया? स्थानीय लोगों से पूछताछ में बताया है कि यहाँ पानी में एक व्यक्ति डूबा है, जिसको कि स्थानीय लोग माने कि नाव के छानबीन करके छान कर निकाला गया है। पानी से निकाल कर नाव में रखा गया। नाव में रखा है जी। आगे इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे इसमें इंक्वायरी इसकी चल रही है, जांच पड़ताल करके इसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। मोबाइल बरामद की गई है? हाँ, मोबाइल है इसके पास से। मोबाइल कुछ ट्रेस वगैरह इसका मिल पाया? अभी तक नहीं। उम्र कितना होगा लगभग? और इसका वही 27-28 के बीच है। शरीर पे तो कोई जख्म वगैरह का निशान नहीं है? अभी इसके चेक जांच करेंगे तब पता चलेगा। किस तरह का हुलिया किस तरह का दिख रहा है? अभी इसका मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाने के क्रम में इसकी पहचान जांच होने की पता। स्मार्ट प्रीपेड मीटर हटाने की मांग को लेकर बिहार सिविल सोसाइटी ने बिजली विभाग का निकाला अर्थी जुलूस। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को बिहार सिविल सोसाइटी ने पानी टंकी चौक के पास से बिजली विभाग का अर्थी जुलूस निकाला, जिसे कल्याणी चौक पर जाकर जलाया गया। इस दौरान बिहार सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग एवं बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि शहरी इलाके में जब से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया गया है तभी से इसका विरोध हो रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि प्रीपेड मीटर में पोस्टपेड मीटर से अधिक बिजली बिल आती है। उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले से 4 गुना अधिक बिजली बिल भुगतान करना पड़ता है, जबकि हम लोग पहले की तरह बिजली का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ बिहार सिविल सोसाइटी में मोर्चा खोला है। इसके तहत पहले दिन बिजली विभाग का अर्थी जुलूस निकाला गया और उसे जलाया गया है। इस अवसर पर अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर प्रासर ने कहा कि बिजली विभाग जबरन उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर का खर्च को बढ़ा रही है। वहीं जिन लोगों ने अब तक प्रीपेड मीटर नहीं लगाया है, उनके पोस्टपेड मीटर की रीडिंग नहीं हो रहा है। इससे बिजली बिल भुगतान में काफ़ी समस्याएं आ रही है। हम लोगों की मांग है कि जिले से प्रीपेड मीटर को हटाया जाए और पोस्टपेड मीटर फिर से लगाया जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। कि सर्वविदित है कि मार्च महीने से ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर शहर में लग रहा है और इसकी जनता, शहर की जनता विरोध कर रही है और हम लोग सभी जनता के साथ मिल के इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर का बिल बहुत ज़्यादा है। स्मार्ट मीटर वापस लो, इसका हम लोग डिमांड किए हैं। इसके लेके हम लोग चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किए हुए हैं। उसके लिए पहले हम लोग जनता में संवाद किए हैं, उसके बाद आज अर्थी जुलूस का और पुतला दहन का कार्यक्रम था, उसका किए हैं। और हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। जब तक स्मार्ट मीटर वापस नहीं होगा तब तक हम लोग चरण आंदोलन करेंगे और जब तक
ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार नहीं चेतेगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। आज स्मार्ट मीटर के जो बिहार सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं और जो लोगों ने ऊर्जा विभाग के मंत्री को, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और यहाँ जो विद्युत अभियंता हैं, आंचलिक अभियंता हैं, उनको, मुजफ्फरपुर के जिला कलेक्टर को, इन सारे लोगों को प्रतिवेदन हम लोगों ने दिया। आज 30 तारीख है, 16 दिन बीत जाने के बाद भी जब किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं आया तो हम लोगों ने 2 जन सुनवाइयाँ की हैं और उसके बाद हम आज जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनको लेकर ये हम सड़क पे उतरे हैं और ये चरणबद्ध आंदोलन हमारा चलता रहेगा। आज पहला दिन आंदोलन का शंखनाद का दिन है और हम लोगों ने पहले ही दिन एक शव यात्रा, एक अर्थी यात्रा निकाली है जो आप सबों के सामने है और ये प्रतीकात्मक है, लेकिन ये आगे चल के वास्तविक भी हो सकती है क्योंकि बिजली विभाग का जो ब्यूरोक्रेसी है, बिहार का, मुजफ्फरपुर का जो सांसद है, यहाँ का विधायक है, निवर्तमान नेता लोग हैं, उन सब की चमड़ी मोटी है, अभी तक उनका मुंह नहीं खुला है। इसलिए यहाँ पे केवल बिजली विभाग ही नहीं बल्कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी दोषी हैं और उनको भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह के घेरे में लेंगे। इस चरण का आंदोलन का दूसरा चरण हमारा 5 जून को जो 4 जिलों का मुख्यालय है बिजली विभाग का, रामदयालु नगर में जो अंचल विद्युत कार्यालय है, वहां पूरे दिन का प्रचंड धरना और प्रदर्शन होगा जिसमें लगभग 500 उपभोक्ता वहां पर उपस्थित होंगे और उसके बाद की रणनीति फिर तय की जाएगी। हमारा उद्देश्य है जिले में रिक्त अमीन के पदों पर 71 अभ्यर्थियों को दी गई नियुक्ति पत्र, प्रशिक्षण लेने के बाद करेंगे काम। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना के तहत मंगलवार को जिले में अमीन पद पर 71 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी गई। बीपीएससी ने वर्ष 2019 में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए थे जिसमें 82 व्यक्तियों को मुजफ्फरपुर जिला आवंटित किया गया था, लेकिन काउंसलिंग में सिर्फ 71 अभ्यर्थी शामिल हुए जिन्हें नियुक्ति पत्र दी गई। इस अवसर पर प्रभारी डीएम आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा जिले में रिक्त पदों पर अमीन की भर्ती की गई है। अमीन की नियुक्ति होगी। अगर भविष्य में किसी भी अमीन के खिलाफ धोखाधड़ी या जालसाजी कर परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की होती है तो उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। बहुत लंबे समय के बाद सरकारी अमीन की बहाली हुई है। इसमें 82 कुल मुजफ्फरपुर जिला के लिए मिले थे जिनमें 71 लोगों ने ज्वाइन किया है। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके, काउंसलिंग करके, इनिशियल काउंसलिंग करके आज उन 71 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है और इन लोगों की अभी 15 दिन की एक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद इन लोगों को फील्ड में पोस्टिंग की जाएगी। तो इस समय मुजफ्फरपुर ज़िला में एक भी अमीन नहीं था और अब इतने अमीनों के मिलने के बाद निश्चित रूप से जो लैंड डिस्प्यूट के मैटर्स हैं उनको रिजॉल्व करने में और राजस्व के सभी कार्यों में बहुत सहायता मिलेगी और मैं इन सभी नवनियुक्त अमीनों को इनके भावी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कारण रहा था जो अमीनों की बहाली कि अब जब कमीशन बना है, स्टाफ सर्विस कमीशन, इसी के लिए बना है कि इस लेवल के लोगों जो कर्मी हैं उनकी बहाली तेज़ी से हो और अभी हाल ही में पंचायत सचिव भी मिले हैं, बहुत सारे अभी अमीन मिले हैं और आगे भी इस प्रकार से कमीशन के जैसे जैसे आते रहेंगे हम लोग तत्काल उनको पदस्थापित करते जाएंगे। सदर थाना क्षेत्र के दिघरा स्थित एनएच पर 2 ऑटो की आमने सामने की टक्कर हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिघरा नहर पुल पर 2 टेम्पू आपस में टकरा गई है जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है और 4-5 अन्य व्यक्ति घायल हैं। सदर थाने के दिघरा स्थित तिरहुत नहर पुल के पास एनएच 28 पर सोमवार देर शाम 2 ऑटो की आमने सामने में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। इनमें से 8 की हालत गंभीर है। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान काटी थाने के लश्करीपुर निवासी सुरेंद्र सहनी 50 वर्ष के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय सरपंच चंदन कुमार व अन्य की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया। कच्ची पक्की स्थित निजी अस्पताल में सकरा थाने के दुबहा बुजुर्ग, गांव के अमन कुमार सिंह, सुस्ता के निखिल कुमार राज और एक अज्ञात को भर्ती कराया गया है।
सत्यनारायण सहनी और चंदन सहनी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 घायलों को एसकेएमसीएच भेजा गया। घायलों ने बताया कि काटी के लश्करीपुर से सोमवार सुबह 7 बजे एक ऑटो बुक कर ग्रामीण समस्तीपुर स्थित शिवराहा स्थान मेला घूमने गए थे। उसी ऑटो से देर शाम लौट रहे थे। इसी दौरान दिघरा पुल के समीप कच्ची पक्की की ओर से तेज रफ्तार में आ रही ऑटो के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। थानेदार ने काटी के सुरेंद्र सहनी के मौत की बात कहते हुए बताया कि सब पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है। गाड़ी टकरा गई। हाँ, सब कहाँ से आवत लिए? नाम ना जानते था। शिवरास्थान मेला गए थे। वहाँ से आ रहे थे तो दुर्घटना हो गया। कई गो लोग बैठे हुए थे गाड़ी में? 12 आदमी। कई गो आदमी दुर्घटनाग्रस्त है? आने के समय में एक ऑटो वाला ओवरटेक करके मार दिया। कहाँ पे हुआ है घटना? कौन पुल है? दिघरा पुल। दिघरा पुल के पास। आप लोग किस चीज में बैठे हुए थे? 3 चक्का में। 3 चक्का में ऑटो में बैठे हुए थे? ऑटो वाला ओवरटेक करके मार दिया। ओवरटेक करके मार दिया। कितने लोग बैठे हुए थे लगभग ऑटो में? कितने लोग बैठे हुए थे ऑटो में? 9 से 10 आदमी। 9 से 10 आदमी। कितना लोग घायल हैं? एक आदमी जेल कर गया। दिघरा नहर पुल पर 2 टेम्पू आपस में टकरा गई है, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है और 4-5 अन्य व्यक्ति घायल हैं, जिनको पुलिस के सहयोग से सदर हॉस्पिटल इलाजरत हेतु भेजा गया है। एक मृतक कांटी के लश्करीपुर का है, जो जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई है। क्या कुछ लगता है बाकी की पहचान कुछ हो पाई है क्या? पहचान हुई है, कुछ लोग वहाँ बुजुर्ग के बता रहे हैं, कुछ जो टेम्पू पर सवार है विभिन्न जगहों का है, उन्हीं लोगों का है। ऐसे पुलिस जांच कर रही है, जांच के क्रम में जो भी लोग क्या है मतलब तेज रफ्तार के कारण? हाँ, तो यहाँ पर बराबर घटना घटती है। हम लोग प्रशासन से भी मांग करते हैं जो कच्ची पक्की चौक से और दिघरा तक दोनों साइड जो गाड़ी लगाकर लोग अवैध रूप से खड़ा करे हुए रहते हैं, इस कारण दुर्घटना अधिक होती है। और हम लोग एसडीओ साहब से लेकर सभी को इस माध्यम से पत्र भी दिए, लेकिन आज तक कोई अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते हम आम लोग परेशान हो रहे हैं। हो रही है, जिसके कारण टाटा आईपीएल का खुमार शहर में भी देखने को मिला। देर रात तक चेन्नई की जीत पर लोग झूमते रहे। टाटा आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स से 5वीं बार फाइनल में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। गुजरात ने मैच में 215 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन बारिश के बाद डकवर्थ लुइस नियम से 15 ओवर में टारगेट 171 रनों का कर दिया था। इसके जवाब में चेन्नई की टीम 5 विकेट पर 171 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। चेन्नई के लिए डेवोन कॉनवे ने 25 गेंदों पर सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। शिवम दुबे ने 32 और अजिंक्य रहाणे ने 27 रन बनाए। गुजरात के लिए मोहित शर्मा ने 3 और नूर अहमद ने 2 विकेट लिए। आखिरी 2 गेंदों पर चेन्नई को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। तब क्रीज पर रविंद्र जडेजा था। उन्होंने मोहित शर्मा की बॉल पर पहले छक्का और फिर चौका लगाकर चेन्नई को फाइनल जिताया। मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए गुजरात टीम ने 4 विकेट पर 214 रन बनाए थे। टीम के लिए साई सुदर्शन ने 47 गेंदों पर 96 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 6 छक्के और 8 चौके जमाए। उनका स्ट्राइक रेट 204.25 का रहा। सुदर्शन के अलावा रिद्धिमान शाह ने 54 और शुभमन गिल ने 39 रनों की पारी खेली। चेन्नई के लिए मथीशा पथिराना ने 2 विकेट लिए। वहीं देर रात तक बालूघाट मोहल्ले में लोग प्रोजेक्टर पर मैच का लुत्फ लेते रहे। क्या कह रहे लोग, पहले आप ये सुनिए। ये हमारे माही भैया का टीम, महेंद्र सिंह धोनी का टीम। क्या हार्दिक पांड्या का टीम का है नहीं? धोनी शेर है। शेर बूढ़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन शिकार करना नहीं छोड़ सकता है। क्या वजह है ऐसा? शेर होता है, बब्बर शेर है धोनी। शेर का टीम शेर रहेगा। अभी तक आईपीएल में सबसे ज्यादा टीम जीतेगी, क्योंकि ये धोनी का लास्ट मैच है और यहाँ पे जितने भी जनता है वो
धोनी के लिए आए हैं और चेन्नई को जिताने के लिए आए हैं। धोनी ही क्यों, हार्दिक पांड्या की टीम क्यों नहीं? नहीं, गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है, इसलिए कहीं न कहीं धोनी जितना नाम कमा चुके हैं और धोनी सबके दिल में बस चुके हैं, तो इसलिए धोनी को सपोर्ट करने आए। मैच में बारिश भी हो रही है, क्या संभावना लगता है कि मैच फिर से शुरू हो पाएगा? बारिश हो या ना, बारिश तो छूटी गई और मैच फिर से होगी और चेन्नई सुपर किंग्स ही जीतेगी। चेन्नई सुपर किंग जीतेगी। क्यों, क्या वजह है? अरे धोनी की कप्तानी अच्छी है, उसका गेम माइंडसेट बहुत अच्छा रहता है धोनी का जी, इस कारण लगता है कि हमें चेन्नई ही जीतेगी। क्या वजह, मेन प्लस पॉइंट है कि चेन्नई जीतेगी और गुजरात टाइटन क्यों हारेगी? हारेगी कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मायने चीज रखता है जो चेन्नई के पास है। चेन्नई अभी तक की आईपीएल के सीजन में सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम है, तो इस बार भी क्या चेन्नई कप लेके जाएगी? हाँ, चांस तो लग रहा है ज्यादा। चेन्नई जीतेगी और चेन्नई के लिए ही सारे दर्शक यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि आज धोनी का जो है आखिरी मैच है जी। और सारे जितने धोनी के फैंस हैं वो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और धोनी के बैटिंग का इंतजार कर रहे हैं और चाहती है कि चेन्नई आज जीते, और हम लोग भी चाह रहे हैं कि चेन्नई आज जीते। अब बारिश आज हो रही है मैच में? बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के साथ हवा भी है वहाँ पर, तो हमें लगता है कि आधा घंटा मैच स्टार्ट हो जाना चाहिए। धोनी की टीम ही क्यों जीतेगी आज, गुजरात टाइटन क्यों नहीं? देखिए, धोनी, सबसे पहले हम बताना चाहूंगा कि धोनी जो है हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं, अभी झारखंड में चले गए हैं, लेकिन धोनी जो है आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड कप भी हमारा T20 में वही जिता कर दिए हैं, फाइनल T20 में वर्ल्ड कप वही जिता कर। सिकंदरपुर सूर्य मंदिर शिरडी घाट पर महाकाल सेवा दल द्वारा महागंगा आरती की गई। आज जेठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर महाकाल सेवा दल की ओर से अखाड़ा घाट स्थित आश्रम घाट पर मां गंगा की आरती की गई, जिसमें आरती बाबा गरीबनाथ धाम के महंत पंडित अभिषेक पाठक, BMP 6 के प्रधान पुजारी पंडित नीरज झा एवं राघव ठाकुर जी ने विधि पूर्वक किया। उससे पहले मां गंगा के जयकारों से आश्रम घाट का पूरा परिसर भक्तिमय हो गया, जिसमें दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि यह तिथि गंगा दशहरा सनातन धर्म में बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है, जिसके उपलक्ष्य पे आज हम लोगों ने यह प्रण लिया है कि हम लोग हर महीने में एक दिन घाट की साफ सफाई करेंगे तथा घाट को साफ रखने के लिए वहां के लोगों को भी जागरूक करेंगे। वहीं उपाध्यक्ष आकाश सिंह राजपूत ने कहा कि पुराणों के अनुसार आज ही के दिन मां गंगा मनुष्यों का उद्धार करने के लिए धरती पर उतरी थी, तभी से गंगा दशहरा पर गंगा पूजन की परंपरा शुरू हुई। गंगा दशहरा के तिथि पे महाकाल सेवा दल की ओर से मां गंगा का भव्य आरती श्रृंगार किया गया है, जो कि इस बार से हम लोगों ने शुरू किया है महाकाल सेवा दल के द्वारा। ऐसे तो हम लोग करते ही हैं हर साल, लेकिन इस बार महाकाल सेवा दल के बैनर द्वारा कर रहे हैं। इसकी बहुत ज़्यादा ही खुशी है और काफ़ी संख्या में भक्त भी जुटे हैं, दल के सदस्य भी जुटे हैं, अध्यक्ष भी हमारे हैं और सब कुछ जुटा। बहुत अच्छा है और बहुत शोभनीय है कि मतलब कि भक्तों को भक्ति करती रहनी चाहिए और तरह तरह के आयोजन करते रहना चाहिए, पूजा पाठ का आयोजन होते रहना चाहिए। महत्व है आज के दिन गंगा दशहरा? आज गंगा दशहरा का महत्व यही है कि आज के दिन दशहरा के उपलक्ष्य पे आज बूढ़ी गंडक के घाट पे महाकाल सेवा दल के द्वारा मां गंगा का भव्य आरती गंगा दशहरा के दिन आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पूरे महाकाल सेवा दल के सदस्य और यहाँ पे के मतलब कि यहाँ के वासी लोग भी शामिल हुए हैं। जी आज महाकाल सेवा दल की ओर से आश्रम घाट स्थित मतलब घाट पर गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर गंगा आरती का आयोजन किया गया है, जिसमें आज ही के दिन मां गंगा मतलब धरती पे लोगों के उद्धार के लिए प्रस्थान की थी। उसी दिन से हम लोग गंगा दशहरा के रूप में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है,
इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नी लाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स, डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स, बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक, मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक, इंटर, स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने, मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337, 6203529231, 7766974617। स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव
भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी की मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय, सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। ब्रेक के बाद से फिर तमाम दर्शकों का स्वागत है। अपने भाई की शादी में शराब पीकर डांस कर रहे एक युवक को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरपुर जिले में दूल्हे के भाई को शादी में शराब पीकर डांस करना भारी पड़ गया और शादी से लौटने के बाद वह अब सीधे जेल पहुंच गया। मामला साहेबगंज का है, जहां सुबह सुबह उत्पाद पुलिस ने उसे नशे में धुत पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार युवक मोतीपुर निवासी विजय कुमार सहनी है। विजय एक दिन पहले अपने सगे भाई की शादी में शराब पीकर बारात पहुंचा था। जब वहां से लौटा तब उत्पाद विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया, फिर कोर्ट में पेशी करवा जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अवैध रूप से लोग कहीं न कहीं से शराब पी रहे हैं, जिससे समय समय पर मद निषेध एवं पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाकर उन्हें पकड़ा जा रहा है। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई है। सर सुबह केसरिया से लौट रहे हैं तो सुबह 5 बजे तो पकड़ लिए चेकिंग में। जी नहीं, उस दिन नहीं पिए जी। भाई का शादी था 27 तारीख जी जी जी। साहेब से केसरिया से लौट रहे थे घर के लिए। बारात चोरमा गए हुए थे मोतीपुर। पानी की समस्या झेल रहे वार्ड 39 के लोगों का फूटा गुस्सा, हाथ में बाल्टी लेकर नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। पानी की समस्या झेल रहे वार्ड नंबर 39 के लोगों ने नगर निगम के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड 39 में लगभग 1 महीने से पानी की समस्या है। पानी नहीं रहने के कारण लोगों को नहाने, खाने और पीने में काफी दिक्कतें हो रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 1 महीना से समरसेबल खराब है। समरसेबल की मरम्मत नहीं की जा रही है। वार्ड पार्षद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वार्ड पार्षद का कहना है कि 4 महीने के बाद समरसेबल का मरम्मत होगा। स्थानीय लोगों में वार्ड पार्षद के खिलाफ भी आक्रोश है। इस अवसर पर स्थानीय संजय रजक ने बताया कि 2 वर्ष पहले जल मीनार बनना शुरू हुआ, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। इसमें जो समरसेबल लगा हुआ है वह 1 महीने से खराब है। इस मामले में 9 मई को नगर आयुक्त को आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानी की समस्या की जानकारी मेयर और डिप्टी मेयर को भी है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों को पानी की काफी आवश्यकता है। अगर समरसेबुल की मरम्मत नहीं हुई तो वार्ड 39 के लोग नगर निगम और वार्ड पार्षद के खिलाफ आंदोलन करेंगे। एक रोज के बाद हम खुद हम लड़ बैठे। हाँ, 18 वार्ड का पार्षद है, यहाँ से जो भी था बम्बा तम्बा सब ले गया उठाकर। बोला कि भाई बहुत स्ट्रगल की, भाई लड़ाई की है कि भाई किसी भी थोड़ा भाई हमारा वार्ड में पड़े तो सही करो समस्या को, कहाँ ले जा रहा है। अगला को बोला नगर निगम का ही स्टाफ था, समझे। अब बोला अब तब जब वो ले हुआ तो आगे इंतजार करना कीजिए। अभी इस तरह का बात होता है। वार्ड 39 संख्या और इसी यहीं से पूरे शहर की साफ सफाई होती है और नगर निगम से ही जल सड़क का निर्माण होता है। पर दुर्भाग्य की बात है, इसी वार्ड में मतलब कि लगभग 2 वर्ष पहले ये जल मीनार बना और इसमें समरसेबुल लगा, पर दुर्भाग्य कि 2 महीने से ये समरसेबुल खराब है। और मैंने 9 तारीख को नगर आयुक्त को आवेदन दिया था और आज मतलब 30 तारीख हो गया, पर आज तक नहीं बना। जबकि नगर निगम पानी के नाम पर 40 रुपये महीना टैक्स लेती है और साल में 480 रुपये लेती है। यहाँ के जो वार्ड पार्षद है वहाँ पे लोग कहने गए तो ये कहते हैं कि 4 महीने के बाद बनेगा, जहाँ जाना चाहिए मैं हमको कुछ कर नहीं लेगा। और जनता पानी के लिए हाहाकार है। कहने का मतलब ये टैक्स भी दे रहे हैं और इस गर्मी में पानी के लिए हम समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, विरोध प्रदर्शन किए हैं। अगर अभी नहीं बनेगा तो हम लोग आगे चलकर सड़क नहीं मिल रहा है। कितना दिनों से? तो ये 1 महीना से ऊपर हो गया है। 1 महीने से किसी शिकायत किए थे? शिकायत किए है तो वो कहे कि हाँ बनेगा।
अब बन रहा है ये नहीं है ना है, पानी नहीं मिलता है हम लोग के। 1.5 महीना से पानी नहीं मिल रहा है। एक 1.5 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। कहना शिकायत किए थे तो बोला कि 4 महीना लगेगा आपको पानी के लिए 4 महीना। हाँ, अभी पानी नहीं मिलने वाला, तो वो टंकी लगा देता तो उतना दूर से कौन आदमी जाएंगे लाने, बोलिए। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन अखाड़ा घाट रोड में राहगीरों को पिलाया सत्तू। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन नगर शाखा की ओर से मंगलवार को शहर के अखाड़ा घाट रोड में ठंडा पानी और सत्तू का वितरण किया गया। इस अवसर पर राहगीरों को सत्तू पिलाया गया। उमस भरी गर्मी में रिक्शा वाला और टेम्पो वाले के साथ साथ सवारी को भी रोककर ठंडा पानी और सत्तू पिलाया गया। इस अवसर पर शाखा के मीडिया प्रभारी गोपाल भरतिया ने बताया कि इस उमस भरी गर्मी में राहगीरों को नींबू पानी, सत्तू, शरबत और पेयजल उपलब्ध कराना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। इसी कर्तव्य को निभाने के लिए एक कार्यक्रम किया है और लोगों को सत्तू पिलाया है। मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा सत्तू वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम हर 1-2 दिन बीच करके मुजफ्फरपुर शहर मार्केट में होना निश्चित हुआ है, जिससे राहगीर चलते हुए लोगों को चलचलाती धूप में कुछ सुकून भरे पल मिलेंगे। यह प्रोग्राम पिछले संडे को टावर स्थित जलान भोजनालय के समीप हुआ था एवं आज मंगलवार को अखाड़ा घाट रोड में हुआ था, जहां पे हम लोग ये एस्टिमेट करते हैं कि 1000+ लोग हमारे यहाँ के ठंडे पानी एवं सत्तू पी के इस गर्मी भरे मौसम में थोड़ा राहत लें। जूनियर अधिवक्ता मंच ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा और विधिक सेवा प्राधिकार के सम्मान में विदाई समारोह का किया आयोजन। जिले के लोक अदालत के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा एवं सचिव संदीप अग्निहोत्री का विदाई समारोह विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में जूनियर अधिवक्ता मंच द्वारा संपन्न हुआ। समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने कहा कि जूनियर अधिवक्ता न्यायिक व्यवस्था के भविष्य हैं, उनके बिना न्यायिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। सचिव संदीप अग्निहोत्री ने कहा कि जूनियर अधिवक्ताओं को हमेशा अनुसंधान परक होना चाहिए तथा किसी भी मामले पर अनवरत शोध करते रहना चाहिए। समारोह का संचालन मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने किया। अध्यक्षता एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता रामशरण सिंह ने की। धन्यवाद ज्ञापन विधि के छात्र प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव ने किया। जूनियर अधिवक्ता मंच के द्वारा न्यायाधीशों को बुके देकर सम्मानित किया गया तथा उनकी स्वस्थ जीवन की कामना की गई। मौके पर एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव VK लाल, विजय कुमार शाही, रजी अहमद सिद्दीकी, प्रमोद कुमार ठाकुर, श्रीनिवास शर्मा, अजय कुमार, कबीर सिंह सहित एसोसिएशन के अधिवक्तागण तथा जूनियर अधिवक्ता मंच के अधिवक्तागण मौजूद थे। जूनियर अधिवक्ता मंच के द्वारा आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार सिन्हा सर और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री संदीप अग्निहोत्री सर को संयुक्त रूप से जूनियर अधिवक्ता मंच की ओर से विदाई समारोह किया गया है। और इसमें हमारे एडवोकेट एसोसिएशन संघ के महासचिव श्री वीरेंद्र कुमार लाल, अध्यक्ष श्री रामशरण बाबू, श्री विजय कुमार शाही सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद थे और करीब दर्जनों की संख्या में हमारे जूनियर अधिवक्ता साथी मौजूद थे। हम लोगों ने उनको आज काफ़ी भावनात्मक रूप से और काफ़ी उन लोगों से हम लोगों का लगाव था और काफ़ी स्नेह मिलता था, इसलिए आज हम लोगों ने विदाई उन लोगों का किया है और काफ़ी अच्छा विदाई समारोह जो है तो आज हम लोगों का काफ़ी सफल विदाई समारोह आज हम लोगों का हुआ है और काफ़ी आज का भावुक पल था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज साहब और संदीप अग्निहोत्री। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर LS कॉलेज के बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने संगोष्ठी का किया आयोजन। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर लंगट सिंह महाविद्यालय के बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें हिंदुस्तान अखबार के संपादक समेत कई वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार देश और दुनिया को एक नई दिशा व आयाम देने का काम करती है। गर्मी हो या बरसात हो या फिर ठंड का मौसम हो, सभी परिस्थिति में रिपोर्टिंग कर समाज को देश में हो रहे घटनाक्रम से अवगत कराते हैं। देश के सभी पत्रकारों को पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
वहीं उन्होंने कहा कि मंच पर बैठे सभी वरीय पत्रकारों से कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को सीख मिलेगी। पत्रकारिता दिवस की आप सभी पत्रकार मीडिया के बंधु जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं या प्रिंट मीडिया के हैं और जो कैमरामैन हैं सारे को बधाई। इस विषम परिस्थिति में 42 डिग्री टेम्परेचर 44 डिग्री टेम्परेचर में भी आप न्यूज़ कलेक्ट करके समाज को नई दिशा देने के लिए लगातार लगे हुए हैं। आज लंगर सिंह कॉलेज के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिया जी और दिनेश जी जो DPRO यहाँ के हैं और आलोक मिश्रा साहब जो संपादक हैं हिंदुस्तान के, वो लोग मंचासीन हैं। बच्चे लोगों को इंस्पायर मोटिवेट करने के लिए लगे हुए हैं और सारे पत्रकार शहर के यहाँ पधारे हुए हैं। हम चाहेंगे जो बच्चे लोग आप लोग को देख के इंस्पायर हों, मोटिवेट हों और आप लोग मास कम्युनिकेशन से जो बच्चा तैयार होकर निकले वो लड़का देश का नाम। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कर्मी की सूझबूझ से आग पर पाया काबू। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में मंगलवार को अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, लेकिन कर्मचारी की सूझबूझ से आग को फैलने से रोक दिया गया। हिंदी विभाग में कार्यरत कर्मचारी ने सूझबूझ दिखाते हुए छत के ऊपर से मेन लाइन को काट दिया और लाठी के सहारे आपस में जुड़ रहे तार को अलग अलग कर दिया। हिंदी विभाग में कार्यरत कर्मी दीपक चंद्र ने बताया कि अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की सूचना पर पूरे विभाग में अफरा तफरी मच गया। इसी बीच एक कर्मी ने अपनी सूझबूझ से आग को फैलने से रोक दिया। अगर समय पर सूझबूझ नहीं दिखाया जाता तो आग काफी फैल जाता और विभाग को काफी नुकसान पहुंचता। हुआ अचानक शॉर्ट सर्किट होने लगा और जोर जोर से बड़ाम बड़ाम का आवाज होने लगा और होते होते देखते देखते पूरा लहरने लगा, पूरा लहकने लगा। कुछ आदमी समझ पाता, इसके पहले पूरा जलने लगा। तब हमारे कर्मचारी जल्दी से जा करके छत पर और इसका जो मेन कनेक्शन का है वो तार काटे, तब जा करके कहीं फिर इसको लाठी डंडा से इसको हमने किया। उसके बाद तब जा करके। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम दीपक चंद्र हुआ। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।